जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन 161 से लेकर 180 तक। ठीक है, देखते हैं 161 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक काम का 1/5 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है और क्यू उसी काम का 1/6 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। पी और क्यू दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, पी जो है 1/5 भाग कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। तो एक भाग कितने दिनों में करेगा, 12 पचे 60 दिनों में। काम एक काम है, एक काम का 1/5 भाग 12 दिनों में करता है, तो वही एक काम वो कितने दिनों में करेगा, 12 पचे 5 को इधर ले जाकर ऊपर ले जाकर गुणा कर देंगे 12 में, तो 12 पचे 60 दिनों में एक काम को करता है 60 दिनों में। उसी तरह क्यू क्यू जो है 1/6 भाग कितने दिनों में करता है, 8 दिनों में। तो एक काम कितने दिनों में करेगा, अच्छा 48 दिनों में। ठीक है, 48 और 60 यानी पी और क्यू जो है दोनों एक काम को इस पी जो है 60 दिन में, क्यू 48 दिन में। 48 और 60 का एलसीएम हम निकालेंगे। यहाँ पर क्या करा है, पी और क्यू दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, डायरेक्ट हम सूत्र पर बैठा देते हैं, एक्स इंटू वाई बटा में एक्स प्लस वाई, इस सूत्र पर। तो दोनों का काम का निकल जाएगा, दोनों करेंगे पी प्लस क्यू बराबर कितने दिनों में, 60 × 48। अब बट्टा में 60 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 60 × 48 6 4 10, 60 × 40 100 और 100 और 8 108, टोटल 108 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। अब इसको कटा रहे हैं बरनवा इठोल से, 12 से कटाएंगे बरनवा इठोल से, 12 पचे 60, फिर 3 से कटाएंगे तितरी का 9, 3 एकम 3, 3 छक 18। अब तो कटेगा नहीं, 3 से जो है 5 और 16 कटेगा नहीं, तो इसको गुणा करके लिखते हैं 16 पचे 80। अब बट्टा में 3, 3 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा, 3 दूनी 6, शेष बचा 2, ऊपर से उतरा 0, तो हो गया 20। 20 में 3 से भागा देंगे, 3 छक 18, 20 में से 18 गया 2, शेषफल 2 बट्टा में 3, यानी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 26.2/3 दिनों में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी एक काम को क्रमशः 30 दिन और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे साथ मिलकर एक काम को करना शुरू करते हैं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद एक काम छोड़ देता है और बी शेष काम को 25 दिनों में पूरा करता है, तो एक कितने दिनों के बाद काम छोड़ा। देखिए, ए जो है कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में। बी जो है उसी काम को कितने दिनों में करता है, 40 दिनों में। 30 और 40 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 3 का 4 3 12 यानी 120। टोटल काम हो गया हमारा 120। 120 कामों को ये ए और बी, 120 में 30 से भागा देंगे कितना बन जाएगा, 3 चौक 12, 30 चौक 120, 40 तेज 120, 4 तेज 12, दोनों का एफिशिएंसी आ गया। यानी ए जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, दोनों ए और बी साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। कुछ दिन के बाद एक काम छोड़ देता है और बी शेष काम को 25 दिनों में पूरा करता है। बी जो है शेष काम को 25 दिनों में करता है। मान लीजिए बी जो है 25 दिन में कितना काम करेगा, 25 दिन में 3 की एफिशिएंसी से 25 तिहाई 75, 25 दिन में 75 काम करेगा, तो 120 में से टोटल काम में से 75 घटा देते हैं तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, 11, 11 में से 7 गया 7 4 11, यानी शेष काम कितना बचा, 45। 45 काम जो है जो शुरू में दोनों किए हैं, ए और बी दोनों मिलकर, जिसमें से ए छोड़ दिया है। ठीक है, तो दोनों का एफिशिएंसी हम जोड़ेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7 के एफिशिएंसी से 45 में भागा देंगे कितना आएगा, 7×6 = 42, 7×6 = 42, 45 - 42, शेषफल
तीन, 6.3/7 दिन, यानी ये जो है 6.3/7 दिन बाद कार्य छोड़ दिया है, जिसके बाद शेष बचे कार्य को बी ने 25 दिन में पूरा किया है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 6.3/7 दिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 30 आदमी एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया और 6 दिनों के बाद 10 और आदमी उनके साथ शामिल हो गए। कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने काम करना शुरू किया 6 दिनों के बाद। देखिए, 30 आदमी जो है 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने काम किया और 6 दिनों के बाद 10 आदमी और आ गए। 6 दिन काम कर लिए, तो बचा है कितने दिन? 10 दिन करना था, लेकिन 6 दिन कर लिए, तो बचा है 4 दिन। तो मान लेते हैं 30 आदमी जो है 4 दिन करते हैं किसी काम को, 4 दिन में 10 आदमी और आ गए। 4 दिन बचा है करने के लिए कमा हुआ, लेकिन उसमें 10 आदमी और जुट गए। 30 में 10 आदमी और जुट गए, तो कितने हो गए? 40 आदमी। तो 40 आदमी जो 4 दिन का बचा हुआ काम है, उसको 40 आदमी मिलकर कितने दिन में खत्म कर देंगे? D2 दिनों में खत्म करेंगे। ठीक है, देखिए, शून्य से शून्य घटा देंगे, 4 से 4 खत्म, तो D2 बराबर ये 40 जो आदमी है 4 दिन का बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म कर दिए? 3 दिन में। 3 दिन में 3 दिन में खत्म कर दिया, लेकिन क्या कर रहा है? कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा? कुल काम कितने दिन में पूरा हुआ? 3 दिन इधर, कुल समय, कुल समय बराबर 3 दिन इधर, और शुरू में कितना दिन किए हैं? 6 दिन। 6 दिन उधर, तो टोटल कितना दिन हो गया? 6 3 9 दिन। ठीक है, कुल काम 9 दिन में समाप्त हुआ। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एरिन अकेले किसी काम को 6 दिनों में कर सकती है और सेल्वी अकेले उसी काम को 8 दिनों में कर सकती है। एरिन और सेल्वी ने 7200 रुपये में यह काम हाथ में लिया, मैंने 7200 रुपये में ठेका लिया। केल्विन की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा किया। देखिए, एरिन एरिन जो है कितने दिनों में कर सकती है काम को? 6 दिनों में। सेल्वी सेल्वी कितने दिनों में? 8 दिनों में। लेकिन एरिन और सेल्वी ने 7200 रुपया में लेने के बाद केल्विन को भी साथ में ले लिया। केल्विन की मदद से तीनों तीनों साथ में, एरिन प्लस सेल्वी प्लस केल्विन, तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा किया? 3 दिनों में काम को पूरा कर दिया। तो कह रहा है क्या कि केल्विन को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया? 7200 रुपया में से केल्विन को कितना रुपया प्राप्त हुआ? तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे, 6 8 और 3 का कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 3 के 24, 24 जो है तीनों से कट जाएगा। टोटल काम हो गया हमारा 24। ठीक है, 24 में 6 से भागा देंगे, 6 चौके 24, और 3 के 24, 3 8 है 24। देखिए, तीनों का एफिशिएंसी कितना है? एरिन, सेल्वी और केल्विन का तीनों का एफिशिएंसी है 8। सेल्वी का एफिशिएंसी 3, एरिन का 4, यानी तीनों जो है एक दिन में 8 काम कर एक दिन में 8 की एफिशिएंसी से 8 काम करते हैं, मतलब 8 काम करते हैं। सेल्वी जो है 3 काम करता है एक दिन में, एरिन 4 काम। तो कहा क्या रहा है कि केल्विन को कितनी धनराशि प्राप्त हुई? जितना भी काम किया जाए उसको, उसमें जो भी पैसा मिलता है उसको इफिशियंसी यानी क्षमता के अनुसार उसमें विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर केल्विन का क्षमता निकालेंगे। केल्विन का क्षमता कितना हो जाएगा? तो तीनों का एफिशिएंसी है 8, 8 में से एरिन और सेल्विन का घटा देंगे, तो कितना बचेगा? एरिन और सेल्विन का जोड़ेंगे, कितना होगा? 4 3 7, 8 में से 7 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? केल्विन का 1। तो दिया है कितना? तीनों का एफिशिएंसी हम 8, तीनों का एफिशिएंसी है 8, 8 का मान तीनों का एफिशिएंसी के अनुसार टोटल कितना रुपया हो रहा है? 7200। 7200, तो इसमें से एक का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 8 9 72, यानी 900।
एक किसका एफिशिएंसी है, केल्विन का, जो इसको 900 रुपया प्राप्त हुआ है। ठीक है, केल्विन का धनराशि हो जाएगा 900। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए, बी और सी अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि प्रत्येक एकांतर दिन ए को बी और सी प्रत्येक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो कार्य कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है। ए को प्रत्येक बी और सी की सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, देखते हैं पहले, पहले ए बी सी का निकालते हैं। ए कितने दिन में करता है, 20। बी कितने दिन में, 30। और सी 60 दिन में। तीनों का एलसीएम हम निकालेंगे, 20, 30 और 60 का। 60 लेते हैं तो तीनों से कट जाएगा, टोटल काम हो गया हमारा 60। 60 में 20 से भागा देंगे, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। देखिए पहला दिन कौन कौन कर रहा है, पहला दिन ए जो है दोनों को सहायता कर रहा है, बी और सी का प्रत्येक दिन सहायता करता है। तो पहला दिन ए और बी, ए प्लस बी, दोनों का एफिशिएंसी हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 बराबर 5। फिर दूसरा दिन ए प्लस सी, इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 1 4, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। यानी पहला दिन ए और बी कर रहे हैं 5 की एफिशिएंसी से, दूसरा दिन ए और सी 4 की एफिशिएंसी से। ए जो है दोनों की सहायता कर रहा है हर एकांतर दिन पर। तो टोटल काम है कितना हमारा, 60। 60 यहाँ पर 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन बराबर, दोनों दिन का जोड़ देंगे, 5 4 कितना हो जाएगा, 9। 2 दिन में 9 काम हो रहा है, टोटल काम है 60। 60 9 में कितना से गुणा करेंगे कि 60 के नजदीक चला जाए, यानी 60 से एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए, 60 से कम ही होना चाहिए। 9 छका 54, 6 से गुणा करते हैं, गुणे 6, 6 दूनी 12 दिन, 12 दिन बराबर 9 छका 54 काम, 54 काम हो गया 6 दिन, 12 दिन में। तो से 60 में से 54 घटाएंगे कितना बचेगा, 6। 6 काम कौन करेगा अब, 6 काम ए और बी करेंगे, क्योंकि ए और बी स्टार्ट कर रहे हैं। तो 6 काम में से 5 काम और कर दिए, तो 13वां दिन कितना काम हो गया, 13वां दिन 6 और काम हो गया, तो 54, अब 6 कितना हो गया, 5 काम किए, तो 54 5 कितना हो गया, 59। ठीक है, 59 काम हो गया। 13वां दिन 5 काम किए हैं तो 6 काम बचा है, 5 काम कर दिए तो कितना बचा, और एक, और एक काम को कौन करेगा अब ए और सी करेंगे 14वां दिन। तो 14वां दिन में कितना समय, 14वां दिन कितना समय में करेंगे, तो इन दोनों का एफिशिएंसी है कितना, 4। एक काम को कितने के समय एफिशिएंसी करेंगे, 4 की एफिशिएंसी से, तो कितना समय होगा, 1/4। 1/4 समय में। तो कुल समय पूछ रहा है हमसे, तो कार्य कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है, कुल समय हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 दिन उधर, अब प्लस 13 दिन इधर, 13 दिन में 59 काम किया है, 1/4 समय इधर, बराबर 13.1/4। 13.1/4 दिन में टोटल काम खत्म हुआ है, लेकिन हमको दिया है पूर्णांक में न देकर बट्टा में दिया है, 13 चौके 52, 1 53, 53/4 दिन में, 53/4 दिन में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, वे 5 दिनों तक साथ मिलकर उसी काम को करते हैं, शेष काम ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है, सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए ए जो है किसी काम, एक काम को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में, बी उसी काम को कितने दिनों में, 25 दिनों में। 15 और 25 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 25 दूनी 50, 25 तिहाई 75, 75 जो है दोनों से कट जाएगा, तो टोटल हमारा काम कितना हो गया, 75। 75 में 15 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा, 15 छक्का
15 चौके 60, 15 पचे 75, 5 बार में 25 से भागा देंगे, 25 तिहाई 75, दोनों का एफिशिएंसी आ गया। लेकिन क्या कर रहा है कि वे दोनों साथ मिलकर उसी काम को करते हैं 5 दिनों तक, वे 5 दिनों तक दोनों साथ मिलकर उस काम को करते हैं। शेष काम ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। देखिए ए और बी दोनों का एफिशिएंसी हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, दोनों का एफिशिएंसी जोड़ेंगे, 5 3 8, 8 की एफिशिएंसी से कितने दिन करते हैं, 5 दिनों तक करते हैं, तो कितना काम हो गया, 8 5 40 काम हो गया, 40 काम कर दिए, तो शेष कितना बचा, 5 में से 0 घटा 5, 7 में से 4 गया 3, 35, शेष बराबर 35, 35 काम को, शेष काम ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। ए प्लस सी, देखिए ए प्लस सी 4 दिन में कितना काम करते हैं, 35 काम, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, भागा दे देते हैं 35/4 से, 35 में 4 से भागा देंगे तो 35/4, 35/4 दिन में बराबर 4 8 32, 4 8 32, और 35 में से 32 घटाएंगे कितना बचेगा, 3, 3 पर 3 तो जाएगा नहीं, लेकिन शून्य चढ़ाएंगे तो यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे, फिर कटाएंगे, 4 7 28, 4 5 20, यानी 8.75 आ गया। यानी ए प्लस सी का क्षमता कितना आ गया, ए प्लस सी की क्षमता आ गया, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 8.75, 8.75 की क्षमता से कर रहे हैं। हमसे क्या कर रहा है सवाल में, सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ए का एफिशिएंसी कितना है 5, ए प्लस सी का एफिशिएंसी आ गया है 8.75, यानी ए एक दिन में कर रहा है 5 काम, ए प्लस सी दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 8.75 काम, ठीक है। तो सी का हमें निकालना है, तो दोनों के एफिशिएंसी में से 8.75 में से ए का एफिशिएंसी घटा देंगे 5, तो 8 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 3.75, ठीक है। टोटल काम है हमारा 75, 75 में 3.75 से भागा देंगे सी के एफिशिएंसी से, 3.75, दशमलव को हटाकर ऊपर लेकर जाएंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है 2, तो 2 शून्य बैठा देंगे, ठीक है। अब इसको कटाएंगे हम 25 से, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 37 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 5 12, 100, मतलब 12, 37 में से 25 घटाएंगे 12, 12 बचेगा शेष, 12 पर एक ऊपर से उतारेंगे 5, तो कितना हो जाएगा 125, 25 से कटाएंगे 125, 25 पचे 125, फिर 15 से कटा देंगे, 25 से 3 75 कट गया 15 बार में, फिर 25 चौके 100, इधर 100 कट गया 4 बार में, फिर 15 से कटा देंगे 75, 15 पचे 75, अब 5 में 4 से गुणा करके लिख देंगे, कितना दिन आ गया, 5 चौके 20 दिन, यानी सी अकेले 75 काम को कितने दिन में, 3.75 की एफिशिएंसी से 20 दिन में पूरा कर देगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिनों में और 15 दिनों में कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, काम कितने दिनों में पूरा हुआ, देखिए ए ये कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में कर रहा है। 10 और 15 का एलसीएम हम निकालेंगे कितना आएगा, 30, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, यह काम कितने दिन में पूरा हुआ, 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया ए, मान लिया जाए नहीं छोड़ा होता तो कितना काम किया होता 5 दिन में, तो 5 तिहाई 15 काम, तो 15 काम को इसी में जोड़ देते हैं, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 45 काम हो गया।
नहीं छोड़ा होता, यदि ए 5 दिन पहले नहीं छोड़ा होता तो कितना, 3 की एफिशिएंसी से 5 दिन में कितना किया होता है, 15 काम, 15 कामों को 30 कामों में जोड़ देते हैं, तो टोटल हो गया 45, 45 अब दोनों मिलकर करेंगे, 45 कामों को दोनों मिलकर कितने की एफिशिएंसी से, 3 + 2 5 की एफिशिएंसी से करेंगे, कितने दिन में, 5×9 = 45, 9 दिन में, यानी टोटल काम कितना दिन में खत्म हो गया, 9 दिन में, 9 दिन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बबीता दीपक से 1.525 गुना अधिक कुशल है। देखिए, बबीता बबीता जो है दीपक से 1.25 गुना कुशल है। मान लीजिए दीपक 1 है तो बबीता एक कितना है, 1.25, 1.25 गुना कुशल है। ठीक है, दीपक की क्षमता 1 है तो बबीता की क्षमता 1.25 है। यहाँ पर देखिए दशमलव हटाकर बट्टा में 1 लिखते हैं, दशमलव के बाद 2 शून्य, 2 अंक है, 2 शून्य बैठा देते हैं, दशमलव खत्म। अब इसको कटा देते हैं, 25 पच्चे 125, 25 चौके 100, बबीता का कितना गया, 5/4, तो 4 को इधर ले जाकर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो बबीता का हो गया 5 और दीपक का हो गया 4, बबीता की एफिशिएंसी 5, दीपक की एफिशिएंसी 4। आगे क्या कर रहा है, साथ मिलकर काम करते हुए दोनों काम, किसी काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों को एफिशिएंसी जोड़ देते हैं, 5 4 कितना हो गया, 9, 9 के एफिशिएंसी से दोनों मिलकर 40 दिनों में किसी काम को पूरा करते हैं। आगे क्या कर रहा है, दीपक अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, दीपक का एफिशिएंसी कितना है, 4, 4 के एफिशिएंसी से जो 40 दिन में किया जा रहा है कमावा, उसी कमावा को कितने दिन में पूरा किया जाएगा, दीपक दीपक द्वारा। तो 4 दहा में 40, D2 बराबर कितना आ गया, 10 × 9, 10×9 = 90 दिन में, दीपक उसी काम को कितने दिन में, 90 दिन में करेगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ठेकेदार ने एक काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 69 श्रमिकों को नियुक्त किया। काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए उसे और कितने श्रमिकों को नियुक्त करना चाहिए। ठीक है, देखिए 69 श्रमिक को 20 दिनों में काम को खत्म करने के लिए नियुक्त किया, लेकिन काम को 12 दिनों में खत्म करने के लिए और कितने श्रमिकों को, 69 के अलावा प्लस एक श्रमिक और नियुक्त करना पड़ेगा उससे। 4 से कटाते हैं दोनों को तरफ, 4×3 = 12, 4×5 = 20, अब गुणा करके लिखते हैं, 5×9 = 45 कि 5 हासिल 4, 5×6 = 30, 4 34, 345 बराबर 3×9 = 27 कि 7 हासिल 2, 3×6 = 18, 2 20, अब प्लस 3x, 3x बराबर कितना आ जाएगा, 345 में से 2 से 7 ले जाकर घटा देंगे, कितना आ गया, 7, 5 में से 7 तो घटेगा नहीं, हासिल लेंगे, 15 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 8 7 15, 8, यहाँ बचा 3, 3 में से तो 0 घटेगा नहीं, तो डायरेक्ट 3 लिख देंगे, यहाँ पर 3, 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 1। अब देखिए x का मान निकलते हैं, 3 से कटा देते हैं 138, 3×4 = 12 और 3×6 = 18, यानी x का मान कितना गया, 46। 69 के अलावा 46 और आदमियों को काम पर लगाना पड़ेगा, जो काम 12 दिन में पूरा करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती है और 5 पुरुष और 24 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकती है, तो एक पुरुष और एक महिला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए पहले पुरुष और महिला का एफिशिएंसी निकालते हैं, 4 पुरुष 4 मैन प्लस 8 वोमेन, किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में। आगे 5 पुरुष 5 मैन और कितना, 24 वोमेन, उसी काम को कितने दिनों में, 4 दिनों में करते हैं। तो कटाते हैं हम, 2 से 2 दूनी 4, 2×5 = 10, गुणा करके लिखते हैं, 5 के 20 मैन
प्लस 5 है 40, 5 है 40 वोमेन बराबर 2 से इधर गुणा करते हैं, 2 5 10 मैन प्लस 24 में 2 से 24 दूनी 48 वोमेन। ठीक है, देखिए मैन 20, इधर मैन 20 है, इधर 10 है, तो 10 को इधर लाकर घटा देते हैं, 20 में से 10 गया कितना, 10 मैन, 10 मैन बराबर इधर 48 वोमेन, इधर है 40, तो 48 में से 40 लाकर घटा देते हैं इधर से, तो बचा कितना, 8 वोमेन। फिर 2 से कटा देते, 2 चौके 8, 2 5 10, 5 मैन बराबर कितना, 4 वोमेन। मैन बटा वोमेन कर देते हैं, मैन को मैन, अब वोमेन को बट्टा में लेकर आ जाते हैं इधर, मैन बट्टा वोमेन, 4 4 इधर अंश में है, अब बट्टा में 5 इधर लेकर आ जाते हैं हर में, 4/5। मैन और वोमेन का एफिशिएंसी कितना आ गया, मैन का एफिशिएंसी 4, वोमेन का 5। ठीक है, तो एक इक्वेशन को उठा लेते हैं, 4 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को कितने दिनों में, 10 दिनों में पूरा करती है, या इसको उठा लेते हैं, 5 पुरुष या 24 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करती है। तो एक को उठा लेते हैं, 4 पुरुष 4 मैन प्लस 8 वोमेन, कितने दिनों में करती है, 10 दिनों में। तो आगे क्या कर रहा है कि एक वोमेन, एक पुरुष और एक महिला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, एक मैन प्लस एक वोमेन कितने दिनों में करेंगे, D2 दिनों में करेंगे। मैन का एफिशिएंसी कितना है, 4, एक मैन का एफिशिएंसी 4 है, यहाँ पर कितना है, 4 मैन है, तो 4 में 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 प्लस यहाँ पर वोमेन की एफिशिएंसी कितना है, एक वोमेन की एफिशिएंसी 5 है, यहाँ पर कितनी है वोमेन, 8, 8 में 5 से गुणा कर देंगे, 8 5 कितना हो जाएगा, 40 गुणे 10 बराबर, यहाँ पर मैन का एफिशिएंसी, एक मैन का एफिशिएंसी है 4, यहाँ पर कितने हैं मैन, एक, तो 4, 4 प्लस वोमेन भी एक है, वोमेन का एफिशिएंसी है 5, तो एक वोमेन है, तो वोमेन का एफिशिएंसी क्या लिख देते हैं, 4 + 5 गुणे D2। अब देखिए 16 और 40 कितना हो जाएगा, 40 10 50, 6 56, 56 गुणे 10 बराबर 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 गुणे D2। अब D2 का मान निकालते हैं डायरेक्ट, 10 में 560, 10 में 56 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 560। ये 9 जो है इसको बट्टा में लेकर आ जाते हैं, 560/9। अब इसको कटा कर लिखेंगे कितना आएगा, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 56 में से 54 जाएगा, कितना बचेगा, 56 में से 54 घटाएंगे 2 बचेगा, फिर ऊपर से उतरेगा शून्य, तो हो गया 20, 20 में 9 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा, 9 दूनी 18, 20 में से 18 गया, कितना बचा शेष 2, तो 62.2/9 दिन, यानी एक पुरुष और एक महिला उसी कार्य को 62.2/9 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 62.2/9 दिन, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी एक काम को क्रमशः 6 दिन और 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इस पर 2 दिनों तक काम करता है, उसके बाद बी उसके साथ शामिल हो जाता है, काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगा। देखिए ए कितना दिन में करता है, 6 दिन में, बी कितने दिन में, 4 दिन में, 6 4 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 6 दूनी 12, टोटल काम हो गया हमारा 12। ये अकेले इस काम को 2 दिनों तक करता है, 2 दिन में एक का, पहले इन दोनों का एफिशिएंसी निकलते हैं, 12 में 6 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 6 दूनी 12, चरती 12, दोनों का एफिशिएंसी आ गया 2 और 3, ये 2 की एफिशिएंसी से 2 दिन में कितना काम करेगा, 2 दूनी 4 काम, 4 काम कर दिया, बचा कितना 8, 8 काम को अब दोनों मिलकर करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 2 और 3, 3 2 कितना हो गया 5, 5 के एफिशिएंसी से 8 काम को कितने दिनों में करेंगे, 8/5 बराबर, कटा कर लिखते हैं, 5 एकम 5, शेष बचा कितना 3,
1/3/5 दिन में। तो हमसे पूछ रहा है क्या, काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगा। 2 दिन एक किया, और फिर 1/3/5 दिन में दोनों मिलकर किए, 1/3/5 दिन, तो टोटल कितना दिन हो गया। दो में एक जोड़ देते हैं, 2 एकम 3, 2 1 3, 3/3/5 दिन। टोटल काम खत्म हुआ 3/3/5 दिन में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी अकेले उसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। बी अकेले कितने दिन में करता है, 21 दिन में। 15 और 21 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 15 7 75 से 21 5 105, दोनों कट जाएगा, सब पाँच जो है दोनों से कट जाएगा। 105 में 15 से भागा देंगे, 15 7 75 से 21 5 105। क्या कर रहा है कि ए अकेले इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए का एफिशिएंसी निकालते हैं। ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 7, बी का एफिशिएंसी 5। ए का एफिशिएंसी निकालेंगे, 7 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। टोटल काम है 105, 105 में ए के एफिशिएंसी से भागा दे देते हैं, कितना आ गया, 2 5 10, 2 दूनी 4, शेष बचा 1, 52.1/2 दिन में। आगे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, या इसको डायरेक्ट सूत्र पर बैठा देंगे, 15 × 21। अब बट्टा में केवल ए का निकालना है, जबकि दोनों मिलकर करते हैं कितने दिन में, 15 दिन में। अब बी करता है 21 दिन में, तो 21 माइनस 15 कर देंगे, 21 - 15, 15 × 21। अब बट्टा में 15 में से 21 घटाएंगे, 21 में से 15 घटाएंगे, कितना आएगा, 6 × 5 = 11, 6, 3 दूनी 6, 3 × 7 = 21। अब देखिए गुणा करके लिखेंगे, कितना आएगा, 15 7 75 से 105/2। तो 105/2 यहाँ भी आया, घटा कटा कर लिखेंगे, कितना आएगा, 52.1/2। ठीक है, ऑप्शन वही बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, 3 व्यक्ति ए बी और सी साथ मिलकर काम करते हैं और एक काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले उसी काम को 18 दिनों में, बी अकेले 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ए बी सी किसी काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर, ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 9 दिनों में। ए अकेले कितने दिनों में करता है, 18 दिनों में। जबकि बी अकेले कितने दिनों में, 30 दिनों में। तो 9 18 और 30 का एलसीएम हम निकालेंगे, कितना आएगा, 30 दूनी 60, 30 तिहाई 90, 90 जो है तीनों से कट जाएगा, 9 दहा में 90, 18 5 90, 30 तिहाई 90। टोटल काम हो गया हमारा 90। 90 में 9 से भागा देंगे, 10 बार में जाएगा, 9 दहा में 90, 18 5 90, 30 तिहाई 90। तीनों का एफिशिएंसी आ गया 10, ए का 5, बी का 3। हमसे क्या कर रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 10। तो सी का हमें एफिशिएंसी निकालने के लिए 10 में से ए और बी का एफिशिएंसी घटा देते हैं। तो ए बी का एफिशिएंसी कितना है, 5 और 3 8, 10 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा, 2। टोटल काम है 90, 90 में सी के एफिशिएंसी से भागा दे देंगे, कितना आएगा, 45। यानी सी उस काम को अकेले 45 दिनों में पूरा करेगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स वाई और जेड एक कार्य को क्रमशः 20 12 और 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए एक्स वाई और जेड 20 12 और 28, 20 12 और 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि सभी साथ मिलकर काम करते हैं तो काम पूरा करने के लिए दिनों की अनुमानित संख्या क्या होगी। देखिए 20 12 और 28 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 420। 20 12 और 28 का एलसीएम निकालते हैं, 20 12 और 28, 2 से कटाते हैं, 2 दहा में 20, 2 6 का 12, 14 दूनी 28।
फिर 2 से कटाते हैं, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 2 सते 14। अब तो तीनों जो है किसी से कटेगा नहीं, 5, 3 और 7, तो डायरेक्ट गुणा करके लिखते हैं। 2 दूनी 4, 4 पचे 20 तिहाई 60, 60 6, 6 सते 42, यानी 420। या टोटल काम हो गया हमारा कितना, 420। 420 में 20 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा, 21 बार में। 21 दूनी 42, एक 12 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा, बढ़ती है 36, 36 6 42, 6 ऊपर से उतना जीरो, तो 12 पचे 60, 35 बार में। 28 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा, 28 दूनी 28 से कम 28, 28 और 2 30, 140, 140 हो गया, 140 आएगा। 140 में 28 से भागा देंगे, 28 पचे 140, आ गया कितना जेड का 15। तो क्या कर रहा है हमसे, तो काम को पूरा करने के लिए दिनों की अनुमानित संख्या क्या होगी, तीनों मिलकर 7 करते हैं यदि, तब तीनों के एफिशिएंसी हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 1 6, 5 5 10, 1 11 की 1 हासिल 1, 3 2 5 1 6 1 7, 71। टोटल काम है 420। 420 में 71 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा, सच्छक 42, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 6 बार में ले जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा हो जा रहा है, 426 हो जा रहा है। तो 5 बार में हम ले जाएंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 355। 5 बार में गया, शून्य में से 5 जाएगा नहीं, ऊपर से हासिल लेंगे, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, इधर हो गया 11, 11 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हासिल लेंगे फिर इधर से 4 से, तो हो जाएगा कितना 11, 11 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 65। यहाँ पर कितना होगा, दशमलव। अब देखिए, यहाँ पर दशमलव घटाए तो यहाँ पर जीरो बैठाएंगे, फिर 71 से भागा देंगे हम, तो कितना बार में जाएगा, सच्छक 42, 49, 7 8 56, 7 9 63, यानी 9 बार में ले जाएंगे, तो कितना आएगा, 9 एकम 9, 9 7 63, 639, 9 बार में ले गए तो अब घटा कर लिखेंगे कितना आएगा, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 11 आया। लेकिन हमसे क्या करा है, केवल एक ही अंक में दिया है, 5.9 आया है। तो 5.9 5 दिन में न लेकर यहाँ पर 9 दिन, 5.9 आया है तो इसको डायरेक्ट हम ले लेते हैं 6 दिन। 6 दिन में टोटल काम पूरा हुआ। क्या करा है कि दिनों की अनुमानित संख्या कितनी होगी, दिनों की अनुमानित संख्या 6 दिन। ठीक है, मतलब 6 दिन में थोड़ा सा कम समय में पूरा किए हैं, इसलिए 6 दिन पूरा पूरा ले लेते हैं हम। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, जॉर्ज कुल काम का 35% भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है। जॉर्ज, देखिए जॉर्ज जो है 35% भाग कितने दिनों में पूरा करता है, 35% का मतलब 35/100, कटाएंगे 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 20 पच्चीस 100, 7/20 भाग कितने दिनों में, 7/20 भाग कितने दिनों में, 6 दिनों में। तो एक भाग कितने दिन में करेगा, 120, 120/7 दिन में। गुणा करके लिख देंगे, 30 30, 20 में 6 से गुणा करेंगे, 20 छक्का 20 से, बट्टा में 7 लेकर आ जाएंगे। एक काम को कितने दिन में, 120/7 दिनों में, जॉर्ज। और आगे क्या कह रहा है कि जिम और जॉर्ज ने साथ मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जिम और जॉर्ज। जबकि जिम प्लस जॉर्ज उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, 12 दिनों में। यहाँ पर 120 और 12 का एलसीएम हम लेंगे तो कितना आएगा, 120। 120 में 120 से भागा देंगे, एक बार में जाएगा। एक में 7 से गुणा करेंगे तो जॉर्ज का एफिशिएंसी आ गया कितना, 7। उसी तरह 120 में 12 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा, 12 दाम है 120। जिम और जॉर्ज का एफिशिएंसी कितना गया, 10। आगे क्या कर रहा है कि जिम अकेले उस काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। जिम का एफिशिएंसी निकालते हैं, जॉर्ज का एफिशिएंसी कितना है, 7, जिम जॉर्ज का कितना है, 10। तो जिम का निकालेंगे, 10 में से कितना घटाएंगे, 7 घटा देंगे, 10 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, जिम का एफिशिएंसी 3। टोटल काम है 120, 120 में 3 से भागा देंगे कितने बार में जाएगा, 3 चौके 12, यानी 40 दिन। जिम उस काम को कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 महिलाएं प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकती है।
21 महिलाएं प्रतिदिन 8 घंटे काम करे को उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी? देखिए 30 जो महिलाएं हैं प्रतिदिन कितना घंटे करती है? 5 घंटे काम करके किसी काम को 18 दिनों में करती है। लेकिन 21 महिलाएं 21 महिलाएं जो है प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी? D2 दिनों में पूरा करेगी। ठीक है, यहाँ पर हम कटाते हैं। देखिए 2 चौका 8, 2 नवा 18, फिर 3 सत्ते 21, तिरिका 9, फिर 2 से 2 दूनी 4, 15 दूनी 30। ठीक है, अब तो कटेगा नहीं, न 2 से इधर का कोई अंक कटेगा, ना 7 से कटेगा इधर का कोई अंक। तब D2 का मान लिखते हैं डायरेक्ट गुणा करके। D2 बराबर गुणा करके 5 तिया 15, 15 में 15 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 225, 225। अब बट्टा में बराबर चिन्ह के बट्टा में इधर है, बराबर चिन्ह के बाद इधर 7 गुणे 2, 7 दूनी 14। D2 बराबर कितना हो गया? 225 बट्टा 14, लेकिन बट्टा में न देकर पूर्णांक में दिया है। 14 से कटाएंगे, 14 एकम 14, 22 में से 14 घटाएंगे कितना बचेगा? 14 6 दो 8, 8 8 पे उतरा 5, तो हो गया 85। 85 में 14 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा? 14 छक 84, यानी 16। 84, 85 में से 84 घटाएंगे शेष बचेगा 1, 1। तो 16 पूर्णांक 1 बटा कितना हो गया? 14, यानी 21 महिलाएं प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में? 16 पूर्णांक 1 बटा 14 दिनों में पूरा करेगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? यदि 18 मैकेनिक 10 दिनों में 90 कारों की मरम्मत कर सकते हैं तो 12 दिनों में 150 कारों की मरम्मत करने के लिए कितने मैकेनिकों की आवश्यकता होगी? देखिए 18 मैकेनिक जो है 10 दिनों में कितना कार्य करते हैं? 90 कारों को बना 90 कारों की मरम्मत करते हैं। तो 12 दिनों में 150 कारों की मरम्मत करने के लिए कितने मैकेनिकों की आवश्यकता होगी? कितने एक्स मैकेनिक की आवश्यकता होगी? शून्य से शून्य कटा देते हैं इधर, 9 से 9 दूनी 18। ठीक है, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 2 दूनी 4, फिर 2 से इधर 2 पच्चे 10। अब 5 को इधर ले जाकर गुणा कर देते हैं, x बराबर कितना आ गया? 25, यानी 12 दिनों में 150 कारों की मरम्मत करने के लिए 25 मैकेनिकों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने 10 दिनों तक काम करने के बाद काम छोड़ दिया, ए अकेले से इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए ए कितने दिन में करता है? 25 दिनों में। बी उसी काम को 15 दिनों में। तो 15 और 25 का एलसीएम हम निकालेंगे कितना आएगा? 15 25 का एलसीएम हो जाएगा 75। 75 में 25 से भागा देंगे 3 बार में जाएगा, 25 तिया 75, 15 पचे 75। दोनों का एफिशिएंसी आ गया। क्या कर रहा है कि बी ने 10 दिनों तक काम किया, बी का एफिशिएंसी कितना है? 5, 5 की एफिशिएंसी से 10 दिन में कितना काम करेगा? 10 पचे 50, 50 काम किया, बचा कितना शेष? 5 2 25 काम बचा। 25 काम को कौन कर रहा है? 25 काम को ए कर रहा है। ए अकेले से इस काम को कितने दिनों में पूरा किया? 3 की एफिशिएंसी से 25 काम को कितने दिनों में करेगा? 3 8 24, 3 8 24, 25 में से 24 गया 1, अंश शेष को लिखेंगे अंश में बटा में भाजक को, यानी शेष काम को ए ने 8 पूर्णांक 1 बटा 3 दिन में पूरा किया। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? जेसन अकेले किसी कार्य को 23.4 दिनों में कर सकता है, जबकि रफीक अकेले उसी कार्य को 39 दिनों में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर कार्य करें तो दोनों उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? देखिए इसको डायरेक्ट हम फॉर्मूला पर बैठा देते हैं, एक्स इंटू वाई बटा में एक्स प्लस वाई, ये दोनों को कह रहा है, तो दोनों करेंगे कितने दिनों में?
कितना है 234, 234 गुणे कितना 39, अब बट्टा में 23.4 है, तो यहाँ पर पॉइंट लिख देते हैं। बट्टा में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23, और 23.4 और 39 को जोड़ेंगे कितना आएगा 9 3 12, पॉइंट 4 को रख देते हैं। 9 3 12 के 2 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 62 पॉइंट हो गया 4। यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट पॉइंट डायरेक्ट ऐसे ही खत्म। अब देखिए यहाँ पर कटाते हैं हम, 13 से कटाते हैं, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 4 बार में 62 में से 52 घटाएंगे कितना बचेगा 10, 10 पे 4 चढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 104, 13 में 4 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा 13 8 76 से 8 बार में, ठीक है। अब देखिए फिर 3 से कटाते हैं 48 को, 3 एकम 3, 3 छक 18, फिर 16 से कटा देते हैं इसको, 3 से 24, 4 4 5 20, 4 छक 24, 16 से तो कटेगा नहीं डायरेक्ट, तो भागा देते हैं हम। भागा देंगे कितना बार में जाएगा 234 में 16 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा 16 एकम 16, 23 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा 16 4 3 7, 7 बचा शेष, तो 7 पर कितना चढ़ाएंगे ऊपर से उतरेंगे 4, तो कितना हो जाएगा 74, फिर 16 से भागा देंगे 74 में, तो 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौके 64, 16 85, 4 बार में ले जाएंगे 64, 16 चौके 64, 74 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, 10 बचा, फिर उस पर 10 पर शून्य चढ़ाएंगे, फिर 16 से भागा देंगे, शून्य चढ़ाएंगे तो कितना बचा हो गया 100, 100 में 100 16 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा 16 85, 16 छक्का 96, 6 बार में, तो 100 में से 96 घटाएंगे कितना बार शेष बचेगा 4, फिर शून्य चढ़ाएंगे उस पर, 16 दूनी 32, 32, 40 में से 32 घटाएंगे कितना बचेगा 8, अब 8 पर शून्य चढ़ाएंगे तो हो जाएगा 80, 80 में 16 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा 16 85, 5 बार में कट जाएगा, आ गया कितना हमारा 14.625, यानी दोनों मिलकर उसका कितने दिन में किया है 14.625 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, राम एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, रीना उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती है, और श्याम की मदद से वह उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकती है। देखिए राम राम कितने दिनों में 18 दिनों में, रीना उसी काम को कितने दिनों में 12 दिनों में। राम और रीना, राम राम प्लस RINA रीना प्लस श्याम SH कितने दिनों में 6 दिनों में। 18 12 और 6 का एलसीएम हम निकालेंगे तो कितना आएगा 18 दूनी 36, 36 जो है तीनों से कट जाएगा, तो टोटल काम हो गया हमारा 36, 36 में 18 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा 18 दूनी 36 2 बार में, 12 से भागा देंगे 3 बार में, 6 से भागा देंगे 6 6 के 36 3 बार में, तीनों का एफिशिएंसी कितना है 6, राम और रीना का कितना है 2 और 3। सवाल में क्या कर रहा है श्याम अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो यहाँ पर श्याम का एफिशिएंसी निकालेंगे, तीनों का एफिशिएंसी कितना है 6, 6 में से राम और रीना का एफिशिएंसी घटा देते हैं, 3 + 2 5, तो कितना आ गया एफिशिएंसी 1, श्याम का एफिशिएंसी आ गया 1, यानी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 36 काम को कितने दिनों में करेगा 36 दिनों में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा 36 काम को 36 दिन में, 36 दिन, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।